नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही, और अब जानकार किस कमोडिटी को लेकर क्या अंदेशा जता रहे हैं कि किस कमोडिटी के अंदर आगे जाके कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, किस कमोडिटी के अंदर आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे गोल्ड नॉन एग्री कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर से। तो जैसे कि हमने बीते सत्रों में देखा था कि जो बीता कारोबारी सप्ताह था उसके अंदर सोने में एक लाल निशान के साथ भले ही कारोबार होता हुआ नजर आया था, लेकिन सोना जो $1680 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया था, वहां से अब रिवाइव होके वहां से अब उठकर $1700 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया था। चाहे सोने के अंदर भले ही लाल निशान देखने को मिला हो, लेकिन सोने के अंदर एक बढ़त भी देखने को मिली थी, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी भी सोने के लगभग मान के चले कि पैरेलल में ही चलती है। अगर सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी तो चांदी की कीमतों में भी एक तेजी देखने को मिलती है। वहीं हम आज भी देख रहे हैं कि आज चांदी के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि चांदी इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में $24.96 प्रति औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं से बात करें अगर सोने की, तो सोना इस वक्त $1726 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है और जो डॉलर इंडेक्स है, उनके अंदर एक हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है, जिसका सपोर्ट सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है और सोने चांदी की कीमतें पहले के मुकाबले अब थोड़ी बढ़त के साथ ही देखने को मिल रही हैं। तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने के अंदर क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है और यूएस ट्रेजरी यील्ड में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में सोने चांदी की कीमतों के अंदर क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, और आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए, आज सोने के अंदर एक बाउंस बैक हमें ज़रूर देखने को मिला था पिछले सत्र में, और आज जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स खुले हैं थोड़ा-सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल बाज़ार नीचे से काफ़ी संभल चुके हैं। थोड़ा बहुत गिर सकता है मार्केट, फर्स्ट हाफ में 45,000 44,800 की रेंज हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने वापसी की है और $1700 के ऊपर सस्टेन है, अब थोड़ा-सा पॉजिटिव लग रहा है कि हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक बढ़ जाए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 1740 और 1700 की जो रेंज है वो एक बार फिर से मार्केट में देखने को मिल रही है। बाजारों ने जरूर तोड़ा था $1700 की रेंज, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस से बाउंस बैक आया है। तो अभी थोड़ा सा दबाव इंटैक्ट रहेगा, शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से सोने के अंदर हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार आज सोने चांदी की कीमतों में निचले स्तरों से खरीदारी करके चला जा सकता है। ये से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो हम देख रहे हैं कि WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर दोनों के अंदर लगभग 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि ओपेक की बैठक भी थी, तो आपको क्या लगता है कि ओपेक की बैठक का जो निर्णय निकल के सामने आया उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में कितनी और मंदी तेजी देखने को मिल पाएंगी? देखिए, कच्चे तेल में अब यहाँ से दबाव बन सकता है, क्योंकि ओपेक की बैठक के अंदर जो डिसीजन आया है कि सभी देशों ने सहमति जताई है कि वो धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए। तो इसलिए अब कच्चे तेल के ऊपर दबाव गहरा सकता है। अगर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ खिसक सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि वापस से $58 की रेंज जो है वो मार्केट दिखला सकता है। ऊपर में $62 है और नीचे में $58 के अराउंड मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर बिकवाली करनी चाहिए, ऊपरी स्तरों पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बाजारों के अंदर लगातार दबाव अब कच्चे तेल में बना रह सकता है। तो फिलहाल के लिए अब कच्चे तेल के अंदर बाइंग को अवॉइड करें और सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार क्रूड ऑयल के अंदर यानी कच्चे तेल के अंदर खरीदारी को अवॉइड करना चाहिए और खरीदारी की जगह ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चलना सही रहेगा, क्योंकि ओपेक की जो बैठक निकल के सामने आई, उसका जो निर्णय निकल के सामने आया ओपेक की बैठक में, वो ये रहेगी पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए जो ओपेक और उसके सहयोगी देश हैं वो कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो ज़्यादा बढ़ा देंगे मई जून जुलाई के महीने में। तीनों महीने में ही हम देखेंगे 20 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एक अंकुश लगता हुआ नजर आ सकता है। इसकी वजह से हम देखेंगे कि कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में एक मंदी का दौर देखने को मिल सकता है, और आज भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो रूपा जी की तरफ से कच्चे तेल के अंदर ऊपरी स्रोत से बिकवाली की सलाह रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि
जब से यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है $2 ट्रिलियन राहत पैकेज का, तब से देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो राहत पैकेज की जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद देख रहे हैं कि कॉपर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर 1.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया है, तो अब इसकी वजह से कॉपर सहित अन्य बेस मेटल्स की कीमतों में कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए अभी अखिलेश मैंने पहले भी डिस्कस किया जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी काफ़ी जो है जी। आगे ध्यान दिया जा रहा है और इसके चलते सभी बेस मेटल्स के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है और कॉपर तो वैसे भी लाइफ टाइम हाई के अराउंड चल रहा है और जी। अब इसमें जो गिरावट आई थी वो थम चुकी है और वापस से रिबाउंड हुआ है। सेम एज इट इज निकल में भी निचले स्तरों से वापस खरीदारी आई है, तो मुझे लगता है कि अभी बेस मेटल्स के अंदर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी है और कॉपर जो है नीचे में 660 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग में रखना चाहिए और मुझे लगता है कि वापस से ये अगर 680 के ऊपर सस्टेन होता है तो 700 तक ऊपर जा सकता है, जी। तो इसके अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि कॉपर में रूपा जी के अनुसार अगर कॉपर 680 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, 680 के ऊपर टिका रहता है, तो दोबारा से एक बार फिर से 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉपर के अंदर एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई लगते हुए नजर आ सकते हैं। तो कॉपर में रूपा जी की तरफ से खरीदारी की सलाह रहेगी। रूपा जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिसमें निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? अखिलेश मुझे लगता है कि आज कच्चा तेल 4520 के अराउंड बेच के चलना चाहिए। नीचे में 4460 से लेकर 40 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं कॉपर को 678 पे बाय किया जा सकता है। आज इंट्राडे के लिए 672 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार 688 तक ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड बेच के चलना चाहिए और कॉपर को खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर क्रूड यानी कि कच्चे तेल में ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चला जा सकता है। वहीं से बात करें अगर कॉपर की बेस मेटल्स में, तो कॉपर में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है, क्योंकि कॉपर में आने वाले दिनों में अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।